गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। परमेश्वर कहा करते थे कि ये ब्रह्मा विष्णु और शिव, जिनको तुम सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अदर अमर कहते हो, आप कहते हो इनके माता पिता नहीं हैं। तो परमात्मा कबीर देव जी कहा करते थे, कबीर साहब, वो दुल्हा कबीर साहब, कि ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है और ये भगवान नहीं है। अपने आत्मा हमारे सदग्रंथ जो हैं, शास्त्र हैं, जैसे पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र सूक्ष्म वेद जो सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी है, उससे तो हम अपरिचित हैं, उसका तो हमें ज्ञान ही नहीं था। इन चारों वेदों को और श्रीमद् भगवत गीता जी को तो हम सिरोधार्य मानते ही रहे, और साथ में 18 पुराणों को भी हम विशेष आदर की दृष्टि से ही देखते हैं। और हमारे गुरुजन ये कहा करते थे कि जो हम ज्ञान दे रहे हैं ये पुराणों में विद्यमान है, कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सुप्रीम पावर है, ये तीनों सृष्टि सतिथि और संहार करते हैं, इनके कोई माता पिता नहीं। उस समय परमात्मा के इस सत्य को, परमात्मा की इस सत्यवाणी को उन अज्ञानी गुरुओं ने झूठ कह करके हमें स्वीकार नहीं करने दिया। और क्योंकि कारण क्या रहा कि सभी सदग्रंथ संस्कृत में विद्यमान थे। संस्कृत के जानने का केवल एक ही वर्ग को अधिकार था, ब्राह्मण वर्ग को, और दूसरे संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे। तो हमारे पूर्वजों ने जो भी अपने गुरुओं यानी ब्राह्मणों से सुना, क्योंकि वो संस्कृत बोलते थे, फिर संस्कृत पढ़ करके बताते थे कि हमने इस पुराण में ऐसा पढ़ा, इस पुराण में ऐसा पढ़ा, वेद ये बताते हैं, गीता जी में ऐसा लिखा है। फिर वो संस्कृत बोल करके फिर कुछ हिंदी में अनुवाद किया करते थे, समझाते थे। तो हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, उन्होंने इस बात को, उनकी इस व्याख्या को, अज्ञान को सही मान लिया कि कबीर जी संस्कृत भाषा नहीं जानते, इसलिए ये पुराणों के बारे में नहीं जान सकते, शास्त्रों को नहीं समझ पा रहे, इसलिए ये कबीर परमेश्वर जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी और ब्रह्मा जी को नासवान बता रहे हैं, और इसी कारण से ये इनको प्रभु नहीं बता रहे। तो ये बात प्रत्येक मानव के हृदय में समाएगी कि कबीर जी को संस्कृत नहीं आती, इसलिए ये वेदों और गीता के बारे में नहीं जान सकता, जिस कारण से ये झूठ बोल रहे हैं। नात्मो, एक हरियाणा के अंदर एक कड़ौली गांव है, कड़ौली खरखोदा के पास, जिला सोनीपत में। कड़ौली गांव का एक जाट का लड़का, उसके मन में प्रेरणा हुई, उसका निश्चल दास नाम था, उसका निश्चल दास नाम था, और छोटी उम्र का था वो, 10-12 वर्ष का। उसके मन में प्रेरणा हुई कि मैं संस्कृत भाषा पढ़ूं और सदग्रंथों को मैं भी जानूं और औरों को भी समझाऊं और निस्वार्थ सेवा करूं। इस उद्देश्य से उसने नकली ब्राह्मण का सर्टिफिकेट बनवा लिया गांव से। गांव में पहले नंबरदार ही मुखिया होता था उसमें, वो अशिक्षित होते थे, और उसमें अपने आप उस लड़के ने लिख लिया कि ये निश्चल सन्नो फलाना गांव कड़ौली, ये ब्राह्मण का लड़का है। एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता था, वो बनवा करके वो पहुंच गया काशी विद्यापीठ में, और उसके आधार से उसने प्रवेश पा लिया, और बहुत ही अच्छा ब्रिलियंट केस हो गया। प्रत्येक कक्षा में अव्वल आवे, 1 नंबर पर फर्स्ट आवे। तो प्रिंसिपल जो प्राचार्य था उसका भी विशेष लगा उस बच्चे में हो गया कि बड़ा होनहार बालक है। और उसमें शिक्षा, जो संस्कृत भाषा की शिक्षा का उद्देश्य क्या था, केवल मनी मेक करना। जैसे वर्तमान में डॉक्टर की कोई भी शिक्षा ले लो, डॉक्टर की है या इंजीनियरिंग करते हैं या कोई वैसे टीचर के लिए करते हैं, रोजी रोटी ही उद्देश्य होता है। इसी कारण से ब्राह्मण वर्ग जो अपने बच्चों को पढ़ा करते थे कि ये अपना रोजी रोटी कमा लेगा, जगह जगह जाकर पाठ कर करा के और कथा सुना कर अपना बच्चे पाल लेगा। तो जब उस लड़के की पढ़ाई पूरी हो ली, निश्चल दास की विदाई मांगी अपने प्राचार्य से,
और प्रार्थना की कि गुरुदेव आशीर्वाद दो, आपका बच्चा सफल होगा अपने क्षेत्र में। अब उस प्राचार्य ने सोचा कि बहुत ही होनहार बालक है, पंडित का लड़का है, और उस प्राचार्य यानी प्रिंसिपल की लड़की विवाह के योग्य थी। तो उसने, प्रिंसिपल ने उस लड़के से कहा कि बेटा क्या आप गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? निश्चल दास ने कहा कि गुरुवर मेरे पास क्या है देने को, एक गरीब ब्राह्मण का बच्चा हूं। तो प्राचार्य ने कहा कि तू मेरी एक बात स्वीकार कर, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुझसे करना चाहता हूं और मना मत करना, ये गुरु दक्षिणा समझ मेरी। अब वो फंस गया धर्म संकट में, यह बात ही सामना आवेगी, घर वाले मानना ना, ये ब्राह्मण मानना नहीं, ये पंगा खड़ा होगा एक नया। तब उसने सच्चाई बता दी कि गुरुजी मैं आपको एक सत्य बताना चाहता हूं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं कड़ौली गांव का जाट हूं। मेरी इच्छा थी कि मैं संस्कृत भाषा को समझूं, सदग्रंथों को जानूं और मुफ्त में सेवा करूं। आज गुरुवर मेरे सामने ये धर्म संकट खड़ा हो गया, मैं आपकी पुत्री से विवाह नहीं कर सकता। अब इस बात से वो बहुत नाराज हो गया। वो प्रिंसिपल, उसने उसको बहुत बुरा भला कहा और श्राप दे दिया कि तेरा बुखार बनेगा, तेरा जो है ना बुखार बना करेगा प्रतिदिन। और दूसरा ये प्रतिज्ञा करवा ली कि संस्कृत भाषा में ना तो तू बोलेगा और ना ही कोई पुस्तक लिखेगा, संस्कृत भाषा का तू कहीं पर भी प्रयोग नहीं करेगा। उसने कहा ठीक है गुरुदेव, जब आपकी इच्छा। तो निश्चल दास जी ने ग्रंथों को पढ़ा अवश्य, लेकिन भाषा प्रयोग नहीं किया। फिर वो निश्चल दास जी दादू पंथ में जाकर के, आदरणीय दादू साहिब जी जिनको परमात्मा मिले थे, उनके ग्रुप में उस पंथ में जाकर के दीक्षा लेकर के वहाँ उनके अनुसार साधना करने लगे। फिर उन्होंने जैसा भी सदग्रंथों को जाना था, वो निश्चल ग्रंथ नाम से उसने एक पुस्तक बनाई और संत लैंग्वेज में लिखा, दोहों में। लेकिन उसको भी दास ने पढ़ा था, निश्चल दास भी इन सदग्रंथों को समझ नहीं सका। अब कहने का भाव ये है कि उस समय संस्कृत के पढ़ने का एक ही वर्ग को अधिकार था, ब्राह्मण, और इसी कारण से यह बिजली पड़ी रही, अभी तक हम अपने सदग्रंथों को नहीं समझ सके। ये अंधेरा छा रहा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।